अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान अकबर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर पेव जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम थी या इलेक्ट्रिक रिक्शा स्कीम थी, उसमें अप्लाई कर रखा था, तो उसकी एप्लीकेशन में आपके इस टाइम उसका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है आपका एप्लीकेशन का नंबर लिखा हुआ है। ये आपकी एप्लीकेशन का नंबर है, इसके ऊपर यहाँ पे बैलेटिंग का स्टेटस देखें पेंडिंग आ रहा है। हालांकि बैलेटिंग हो चुकी है, इसका मतलब है जिसका बैलेटिंग पेंडिंग आ रहा है उसका बैलेटिंग में अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। अब इसी केस का मैं आपको स्टेटस भी चेक करके बताऊंगा कि इस केस का स्टेटस क्या है, और साथ में आपको एक और केस का स्टेटस चेक करके बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आपका स्टेटस वो शो हो रहा है तो आप इससे क्या मतलब है, क्योंकि एक स्टेटस नहीं है, 3 तरह के स्टेटस शो हो रहे हैं। दूसरा जो है वो बैंक वेरिफिकेशन है, वो पेंडिंग है, वो भी अभी नहीं होगी। और बाइक डिसबर्स्ड, ये तो एंड का जो आखिरी, ये तीनों स्टेप्स होने के बाद जो आखिरी मरहला है वो बाइक के डिसबर्स होने का है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, बैंक वेरिफिकेशन करेगा, नादरा की वेरिफिकेशन होगी। बैलेटिंग तो हो चुकी है 5 तारीख को, सॉरी 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को बैलेटिंग हो गई थी। यकम अक्टूबर को 5 बजे, वो 5 में मिक्स कर गया। तो अब हम जाते हैं एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पेव, और यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉग आउट, और यहाँ से आप चले जाएं। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है बैलेट रिजल्ट्स पे, इस पे क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट आप मतलब मैं आपको बता देता हूँ वो उसका एड्रेस वो शो होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो एड्रेस क्या लिखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसी एड्रेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये pave.gov.pk बैलेटिंग डैश रिजल्ट। ये मतलब आपने सारी वेबसाइट लिखने के बाद ये डालना है आपने, मतलब बैक स्लैश, और उसके बाद आपने लिखना है बैलेटिंग डैश रिजल्ट, बैलेटिंग माइनस का साइन और रिजल्ट, या फिर ये पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने इस पे जाना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है विदाउट डैशेस। जब CNIC लिख लेंगे, ये कैप्चा नीचे आपने सही पुट करना है, और इसके बाद आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको ये नीचे स्टेटस शो हो रहा है कि बैलेटिंग का स्टेटस क्या है। यू हैव बिन सिलेक्टेड। अगर अब एक स्टेटस है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो ग्रीन में शो होगा कि यू हैव बिन सिलेक्टेड इन द वेटिंग, यू हैव बिन सिलेक्टेड सक्सेसफुली फॉर द ई बाइक स्कीम, या ई जो जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया, रिक्शे के लिए किया या जिसके लिए भी किया, तो यू हैव बिन सिलेक्टेड। अब इस केस का जो स्टेटस है वो ये है कि यू हैव बिन सिलेक्टेड इन द वेटिंग लिस्ट इन द बैलेट प्रोसेस, कि जो कुरानंदाजी हुई है, ई बैलेटिंग जो हुई है, उसमें आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है। प्लीज़ वेट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेस, के इसके बाद शुरू होने वाले प्रोसेस का इंतज़ार करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में आ गया। मीन अगर बाइक्स हैं ना 11 लाख या 1,10,000 या 1 लाख हैं, तो आप बंदे हैं 1 लाख के ऊपर वाले नंबर्स में। अब 1 लाख के ऊपर वाले नंबर्स का मतलब ये है कि उन पहले जो सिलेक्ट हो चुके हैं 1 लाख, उन ये जिनका स्टेटस है ना उनको उम्मीद है, और जो ग्रीन में है उनको भी उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन जिनका स्टेटस रेड है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। जिनका ये स्टेटस है उसका क्या मतलब है, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपका ये वेटिंग लिस्ट में नाम आया तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख लोग हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। उनमें से इन केस अगर कोई बंदा जो है वो नहीं लेता बाइक, या 100 बंदे या 200 बंदे नहीं लेते, और आप उन अगले 200 बंदों में से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पूरे बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आपको फिर दोबारा से एलिजिबल कर दिया जाएगा उस स्कीम के लिए। आपसे बैंक कांटेक्ट करेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसेस कंप्लीट करें, आपकी जो भी ब्रांच होगी डेजिग्नेटेड उसमें जाके, और आपको बाइक जो है वो मिल जाएगी बेस्ड ऑन आप कितनी पेमेंट देते हैं। इन केस उन 100-200 बंदों में से भी कोई नहीं जाते, तो फिर बाकी जो पीछे वेटिंग लिस्ट में बंदे पड़े होंगे, मतलब 1 लाख लोग थे, उनमें से 200 लोग नहीं गए, तो अगले 200 बंदे जो वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं उनको बुलाएंगे। वो रेशो के हिसाब से 30% फीमेल्स हैं और 70% मेल्स हैं। और उसके बाद 200 में से और बंदे 10 नहीं जाते, तो फिर अगले जो 200 के बाद जो 10 बंदे वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं वो भी चले जाएंगे। तो ये मतलब इनका प्रोपोर्शन होता है, पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से वेटिंग लिस्ट में रखा है, कितनी परसेंट लोगों को। लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी स्कीम जो है उसको जितनी भी उनके पास गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं या रिक्शाज हैं, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने हैं।
अच्छा, एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सीएनआईसी, जिसके अगेंस्ट मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि जिन लोगों के साथ ये स्टेटस आ रहा है वो क्या करेंगे। अच्छा, अब ये मैंने एक सीएनआईसी के अगेंस्ट रिजल्ट चेक किया है, मतलब बैलेटिंग का रिजल्ट। तो कल मैंने इसका रिजल्ट चेक किया था, तो यहाँ पे आ रहा था रेड में कि क्रॉस हो गया, मतलब बल्कि आज सुबह ही मैंने चेक किया। मैं रात के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सुबह को मैंने चेक किया था, तो इसका वो रेड आ रहा था कि ये बंदा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, इसको कोई मतलब बाइक स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी देखें, इनका जो बैलेटिंग है, स्टेटस है, वो वेटिंग लिस्ट में चला गया, कि ये लोग भी वेटिंग लिस्ट में चले गए हैं, इनका कोई इशू था या समटाइम्स ये होता है कि सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस होती हैं। लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि इस फेज़ में किसी भी डॉक्यूमेंट को उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। ये गारंटी है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने जो पहला आपको स्टेटस दिखाया ना केस, ये वाला जो केस है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल मिसिंग है। मैंने डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दिए थे, जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इवन पिक्चर भी डिलीट कर दी थी। आपको यहाँ पे पिक्चर भी नज़र नहीं आ रही है, पिक्चर भी, सीएनआईसी भी, स्टेटमेंट भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, सारा कुछ डिलीट कर दिया था। लेकिन उन्होंने फिर भी एंड पे उसका रिजल्ट ये शो करा दिया कि आपकी जो बैलेटिंग है उसमें आप वेटिंग लिस्ट में चले गए। अब जब वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो जाहिर है जब वो वेरिफिकेशन से गुजरेंगे नादरा की और बैंक की, तो वो ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएगा। तो ये आपने परेशान नहीं होना, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो भी आपके लिए खुशखबरी है कि आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि वो या तो स्टेटमेंट उनकी कंप्लीट नहीं होगी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने थे, या फिर उनका कोई और डाटा, नादरा की वेरिफिकेशन नहीं हो रही होगी, या बैंक की वेरिफिकेशन नहीं हो रही होगी। तो इस दोनों वेरिफिकेशन में से जो बंदा नहीं गुजरेगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी और नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट को वो कंसिडर कर लेंगे। अगर उसकी भी नहीं होती तो फिर नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट को कर लेंगे। तो ये स्टेटस है सारा इसके बैलेटिंग रिजल्ट्स को चेक करने का, और इसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं उसको समझने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।